आज मैं आप सबके लिए ईद स्पेशल कुर्ती का चाक और दामन का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने ये कटवर्क पैच और लेस का इस्तेमाल किया है, जिसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही हेवी लुक देने वाला है। आपके सिंपल से ड्रेस को बहुत ही डिज़ाइनर बनाने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बॉटम का फैब्रिक लिया है, जिसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब उसके ऊपर मैंने ये पैच लिया है राउंड शेप का, और आयरन की मदद से मैंने इसको चिपका लिया था। इसकी चौड़ाई 27 इंच है। हमारी कुर्ती का जो दामन है उसका चौड़ाई 27 इंच है और इसकी लंबाई 2 इंच है। तो मैंने सब कुछ बता दिया। अब जो हमारा शेप बना हुआ है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। हमने यहाँ पर जो फैब्रिक लिया है उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रखा हुआ है, क्योंकि पलटना है हमें इसकी कटिंग करने के बाद। तो इस तरह से हमें बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग किनारी किनारी में हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है कटवर्क पैच के। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है बहुत ही अच्छे से। तो अब इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैर का मार्जिन रखा है और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको अच्छे से कट कर लेंगे। मैंने साड़ी की कटिंग कर ली है। अब यहाँ जितना भी कॉर्नर बना हुआ है बिल्कुल उसके किनारे पे हमें नोचेस लगा देनी है अच्छे से। धागा कटने नहीं चाहिए, तो इस तरह से हमें नोचेस लगा देनी है ताकि हमारा जो कटवर्क है बहुत आसानी से पलट जाए। अब इसको इस तरह से पलट लेंगे आराम आराम से। सारे कटवर्क को इस तरह से हमें पलट लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे को पलट लिया। पलटने के बाद अच्छे से आयरन भी कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे हमने आयरन कर लिया था, ये आयरन कर लिया हमने। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है आधा इंच रखेंगे और बाकी सबको कट करके हटा लेंगे। यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड किया था और उसके ऊपर हमने आयरन कर लिया था अच्छे से। अब ये हमारा जो दामन है इसको उल्टा साइड करके इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पे मैंने मार्जिन 1.5 इंच रखा था, तो साड़े में मैंने 1.5 इंच इस तरह से करके मार्क कर लिया था। आप मार्जिन जितना रखना है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर लें और उसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाएं। तो हमने यहाँ पे मार्जिन के अकॉर्डिंग इसे रखना है और बिल्कुल किनारी में हमें इस तरह से स्टिच लगा देनी है। हमारा जो पैच दिख रहा है वाइट वाइट बिल्कुल उसके किनारे में हमें सिलाई लगानी है, उसके ऊपर हमें सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो हमने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है तो उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच का मार्जिन रखी हूँ और सारे को कट करके हटा लेंगे। यहाँ पे हमने अच्छे से कटिंग कर ली थी। अब इसको सीधी साइड इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। आयरन से सेट कर लेने से जब अब हम सिलाई करेंगे, टॉप स्टिच करेंगे तो बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आयरन की मदद से अच्छे से सेट कर लिया था। अब इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो बिल्कुल किनारी में इस तरह से हमें टॉप स्टिच लगानी है। मैंने फैब्रिक को पलट लिया था, आप चाहे तो सीधी साइड से भी स्टिच लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा दी है। बहुत ही प्यारा लग रहा था टॉप स्टिच लगाने के बाद। अब मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ टॉप स्टिच लगाने के बाद ये इस तरह से दिख रहा था। अब हमें यहाँ पे एक लेस को अटैच करना है। तो लेस को इस तरह से रखेंगे सीधी साइड करके। अब बिल्कुल जो हमारा डिज़ाइन जहाँ पे क्रिएट किया था, जहाँ पे सिलाई हमारा ख़त्म होता है, वहाँ पे बिल्कुल किनारी में हमें इस तरह से लेस को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने किनारी पे इस तरह से सिलाई लगा दिया था। अब एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा जो लेस है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने लेस पे सिलाई लगा दिया था। अब हमारा जो दामन है बन के तैयार हो चुका है। हमने दोनों दामन को इस तरह से तैयार कर लिया था, फ्रंट और बैक दोनों। अब मुझे साइड स्लिट बनानी है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लेस लिया है और बहुत सारे यहाँ पे मैंने डोरी पाइपिंग को बनाया है, क्योंकि मुझे डोरी पाइपिंग से डिज़ाइन बनानी है। तो इस तरह से लूप बना बना के मुझे तैयार करना है।
तो हमें इस तरह से करके उसके बाद कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद नाप लेंगे इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे मैं लगभग 2.25 इंच लंबी मैंने डोरी जो लिया है उसकी कटिंग की थी। तो इसको इस तरह से बहुत सारे डोरी को रख लेंगे। रखने के बाद हमें साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। तो एक बार में बहुत सारे हमारा जो डोरी है कट के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया था। अब एक्स्ट्रा जो उसको साइड रख लेंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंच है। अब इसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने बहुत सारे ट्रायंगल शेप बनाया था। तो इस तरह से मैं आपको दिखा दे रही हूँ 1-2 बना के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मैंने ट्रायंगल शेप बनाया था और डोरी लूप भी मैंने तैयार की थी। अब यहाँ पे मुझे 2-2 इंच पे मार्क करनी है। सबसे पहले जितने भी हमने लेस की लंबाई रखी थी उसके ऊपर मैंने 2-2 इंच पे मार्क किया था। मैं थोड़े से ही दिखा दूंगी, नहीं तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हमने जो मार्क किया था बिल्कुल उसके ऊपर डोरी लूप को इस तरह से फोल्ड करना है और उसको इस तरह से रखेंगे, सेट करेंगे और उसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच लगा देनी है। हमने 2-2 इंच पे मार्क किया था, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग मार्क के अकॉर्डिंग हमें ये डोरी लूप इस तरह से रखना है, सेट करके और सिलाई लगानी है। सबसे पहले पूरे लेस में हमने इस तरह से डोरी लूप को लगाया था। ये सारे डिज़ाइन बनाने में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन बनने के बाद बहुत ही डिज़ाइनर लुक देता है ये इस तरह के डिज़ाइंस। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ 3-4 लगा के कि इस तरह से हमने सारे लेस में डोरी लूप को अटैच किया था। अब यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल को बिल्कुल सेंटर में रखना है। सेट करते हुए इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। इस तरह से सेट करेंगे और टॉप स्टिच लगा देंगे पूरे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से अटैच कर लिया था ट्रायंगल और डोरी लूप को। कितना फिनिशिंग के साथ ये बनके तैयार हुआ है। अब एक्स्ट्रा जो भी हमारा जो इधर है बाहर के साइड उसको कट करके हटा लेंगे, ताकि जब हम ये अटैच करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक था उसको कट करके इस तरह से हटा लेंगे। यहाँ पे हमने जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको कट करके अच्छे से हटा लिया था। कट करने के बाद ये इस तरह का लुक आया था। अब इसको अच्छे से कट करने के बाद साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुर्ती लिया है जिसकी बॉडी जो फिटिंग है वो हो चुकी है। सिर्फ साइड चाक पे हमें वो काम करना है। तो साइड चाक पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने से जब हम जो लेस अटैच करेंगे तो बहुत ही आसानी से फिनिशिंग के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर रही हूँ। मैंने चारों चाक पे बहुत अच्छे से मार्किंग कर लिया था। मार्किंग कर लेने से बहुत आसानी से हम अटैच कर पाते हैं हमारे लेस को और डिज़ाइन हमारा बहुत फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया था। आपको दिखा दे रही हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट रहे तो आप पूछिए मुझे। तो सबसे पहले मैं बैक साइड स्लिट का डिज़ाइन में क्रिएट करने वाली हूँ। मैं बैक साइड स्लिट में सिर्फ ये बनाई थी, लूप लगाया था, उसमें ट्रायंगल नहीं लगाया था। मैं फिनिशिंग होने के बाद मैं आपको बता दूंगी, डाउट क्लियर कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने जो मार्क किया था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमें किनारे में सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगाएंगे। हमारा जो चाक है उसके ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा हम ऊपर की तरफ लाएंगे और स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी है लेस उसको कट करके हटा लेंगे। तो इस तरह से हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये पलटने के बाद ये ऐसे दिखता है वो भी मैं बता दे रही हूँ। तो मैंने दोनों तरफ इस तरह से अटैच कर लिया था बैक साइड में। तो यहाँ पे अटैच करना है बैक साइड में, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से 1 इंच ऊपर हम रखेंगे, बैक साइड दूसरा है। अब इसको भी मैं इस तरह से अटैच करके मैं दिखा देती हूँ, ताकि आप जब अटैच करेंगे तो बहुत आसानी से अटैच हो जाए। तो 1 इंच ऊपर लेते हुए हमने जो मार्किंग की है बिल्कुल उसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और कट कर लेंगे लेस को।
तो दोनों चाक पे मैंने लगा दिया है बैक साइड। अब ये फ्रंट साइड मैं इस तरह से लगाऊंगी। फ्रंट साइड वाले में मैंने डोरी पाइपिंग के साथ साथ ट्रायंगल भी अटैच किया है, तो इसको भी सेम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये लाइनिंग वाली कपड़े है तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी होती है। मैंने सारे लेस को उल्टी साइड करके रखा, ये बताना मैं भूल गई थी, मैं अभी आपको क्लियर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे भी 1 इंच एक्स्ट्रा मैं रखूँगी ऊपर की साइड, और इस तरह से एक्स्ट्रा जो लेस है उसको कट कर देंगे और अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है, धागे को कट कर लेते हैं। अब पलटने के बाद ये हमारा लुक इस तरह से आएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ लगा लिया है, ये देख सकते हैं। ये बैक साइड का है जिसमें मैंने सिर्फ लूप लगाया था, डोरी लूप, और फ्रंट साइड में मैंने लूप के साथ साथ ट्रायंगल भी लगाया था। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है आपको। अब यहाँ पे मैंने पट्टी ली है, पट्टी लेंगे और पट्टी को अटैच करना है हमें। तो पट्टी की एक तरफ किनारे पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, फ़ोल्ड करके टॉप स्टिच लगा दी थी। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई अब 2 इंच है। तो इस तरह से हमने फ़ोल्ड किया है अंदर की साइड, और इस तरह से हमें रखना है पट्टी को, और हमें जितना लेस दिखाना है बिल्कुल उसके ऊपर हमें इस तरह से सेट करके रखना है, और उसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच लगा देनी है। हमने यहाँ पे धागे के कलर चेंज कर लिया था। तो इस तरह से सेट करते हुए हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देनी है अच्छे से। इस तरह से सेट करेंगे किनारी में, और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। ऊपर तक लाएंगे 1 इंच ऊपर, और धागे को कट कर लेंगे यहाँ पे पक्की सिलाई करने लेने के बाद। और हमारा जो पट्टी है एक्स्ट्रा उसको भी कट करके हटा लेंगे। तो हमने एक तरफ पट्टी को अटैच कर लिया है, इसी तरह चारों तरफ हमें पट्टी को अटैच करना होता है। तो मैं दूसरी तरफ भी अटैच करके मैं बता दे रही हूँ। तो दूसरी तरफ भी यहाँ से हम जो हमारा चाक बनता है वहाँ से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, और पट्टी को सेम तरीके से अटैच कर रही हूँ। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन करके, मैं क्लियर करूँगी, फिर से आपको बताऊँगी। अगर आपको मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्यारा सा कमेंट करें। आपको ये डिज़ाइन कैसी लग रही है, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, डाउट क्लियर करना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया था, पट्टी अटैच करने के बाद आयरन कर लिया था। आयरन करने के बाद इसको अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिचिंग भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे बाद में हेमिंग करा था मैंने, यानी तुरपाई की थी मैं। तो इस तरह से सेट करेंगे कच्ची सिलाई लगाते हुए। यहाँ पे भी इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल नॉर्मल सिलाई की तरह हमें इस तरह से ऐसे बना लेना है कॉर्नर, और इधर भी हमें कच्ची सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पे सेट करते हुए अच्छे से कच्ची सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे, इसको अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया है। तो हमने 2 तरफ बता दिया है, 2 तरफ मैंने चारों तरफ लगा लिया था। इस तरह से हमने कच्चा सिलाई लगाया था, आप देख सकते हैं। अब इसको मैंने बाद में तुरपाई कर लिया था। फिनिशिंग अब यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे तुरपाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा जो धागे है उसको निकाल दिया था, और ये हमारा लुक बन के तैयार हुआ है। आई होप आप सबको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मुझे सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूँगी, और इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक्स।